नमस्कार, मैं हूं मलय मिश्रा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM पर गोरखपुर के सरताज, जिन पर पूर्वांचल को है नाज। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहा हूं, उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूं तो शायद सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। इनके बारे में फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इनको मिला है बाबा गोरखनाथ का खूब आशीर्वाद। लोग देते हैं इनकी भोजपुरी पारंपरिक गीतों की दाद। देखिए, गोरखपुर पूर्वांचल के प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त लोक गायक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का जन्म 20 मई 1963 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को संगीत विरासत के रूप में मिला। माता स्वर्गीय श्रीमती मैनावती देवी श्रीवास्तव गोरखपुर की प्रतिष्ठित लोक गायिका और आकाशवाणी की मान्यता प्राप्त कलाकार थीं। तो वहीं पिता स्वर्गीय शंभू श्रीवास्तव को संगीत से अथाह प्रेम था। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के सदस्य के रूप में रहे लोक गायक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव पिछले कई वर्षों से पारंपरिक लोकगीतों, कजरी, सोहर, विवाह गीत, भजन, झूमर, निर्गुण जैसे गीतों के संरक्षण व प्रचार प्रसार में लगातार सक्रिय हैं। इसके लिए डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव इन विलुप्त हो रहे पारंपरिक गीतों को पुनर्जीवित करने के लिए आज की युवा पीढ़ी को समय समय पर कार्यशाला के माध्यम से इन कजरी, सोहर, विवाह गीत, झूमर, निर्गुण गीतों को सिखाने का कार्य भी करते रहते हैं। लोक गायक डॉक्टर श्रीवास्तव के इन गीतों को न केवल गोरखपुर, पूर्वांचल बल्कि देश विदेशों में भी, विशेषकर अमेरिका, दुबई, थाईलैंड, नेपाल इत्यादि जगहों पे भी बहुत पसंद किया गया है और इनकी प्रस्तुतियां भी करने के लिए वो लगातार इन देशों में जाया करते हैं। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए लोक गायक राकेश श्रीवास्तव विलुप्त हो रहे भोजपुरी के पारंपरिक गीतों को पुनर्जीवित करने के लिए कई शिविरों, ऑनलाइन कार्यशालाओं और शिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए गाया गया उनका गाना योगी जी की सेना चली, जो पूर्वांचल में बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इस गीत ने गायक राकेश श्रीवास्तव को सुर्खियों में ला दिया। आज लोक गायक राकेश श्रीवास्तव गोरखनाथ मंदिर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ, हिंदू युवा वाहिनी, लहरे के तरिया रंग है मंगलदायनी। धूम मचे गांव और गली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली। धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी माता लोक गायिका स्वर्गीय मैनावती देवी को प्रेरणा स्वरूप मानते हुए
लोक गायक राकेश श्रीवास्तव अब तक संगीत के क्षेत्र में कई अवार्ड और सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, जो गोरखपुर पूर्वांचल में एक लोक गायक के लिए एक रिकॉर्ड ही होगा। घर की दीवारों पर सजे ये सम्मान इस बात के प्रमाण हैं कि विगत 25 से 30 वर्षों से लगातार लोक गायक राकेश श्रीवास्तव विलुप्त हो रहे पारंपरिक गीतों को पुनर्जीवित करने हेतु जी जान से अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं आज लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी। मलय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आज अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। राकेश जी, योग्य आप क्या, पूरा पूर्वांचल आपकी दाद देता है, गोरखपुर को नाज है आप पे कि आप जो लोग पारंपरिक गीतों को लेकर के जिस तरह से आप आज युवा पीढ़ी को उनको शिक्षित कर रहे हैं उन गीतों के माध्यम से, ये बहुत ही नेक और सराहनीय काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो यही है राकेश जी की जब आपने शुरुआत किया था तो क्या आपने ये सोचा था कि आज की ये युवा पीढ़ी ये सीखेगी, इस तरह के गीतों को अट्रैक्ट होगी, इस तरह के गीतों को सीखने के लिए क्या चुनौतियां थी आपके सामने? देखिए, मैं भोजपुरी का गायक हूँ, मुझे भोजपुरी विरासत में मिली है जी, क्योंकि हमारी भोजपुरी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे गीत हैं, इतने अच्छी चीज़ें भोजपुरी में हमारे हैं जो कि शायद हमको लगता है कि और किसी साहित्य में नहीं होगी। बिल्कुल। जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है, विवाह होता है तो विवाह गीत है, हर संस्कार पर गीत है। बिल्कुल, हर संस्कार पर गीत है। लेकिन भोजपुरी को इतना बाजारवाद में डाल दिया गया कि वो अश्लीलता का एक पर्यायवाची हो गया। बिल्कुल। मेरे मन में आया कि हम लोगों ने लोकगीतों को गाया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे, अपनी परंपरा के बारे में नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हमने एक संकल्प लिया कि जो नई पीढ़ी है उनको अपने पुराने गीतों को, अपने लोक परंपरा के गीतों को से जोड़ा जाए। शुरू में कुछ कठिनाई हुई, लोग कहते कि अरे हम लड़का मेरा वो गिटार पे सीखना चाहता है और वेस्टर्न सीखना चाहता है, हिंदी सीखिए, सब सीखिए, ठीक है, लेकिन अपनी जो मातृभाषा जो है उसके प्रति भी हमको सजग होना है, जिम्मेदार होना है। बिल्कुल। तो लोग आते गए, धीरे धीरे जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि उसमें तो कोई संस्कार गीत तो नहीं गाता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर या अपने सोशल मीडिया पर तमाम मेरे शिष्य जाके अपने रील के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से छाए हुए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो काम किया वो आज उसकी परिणति है कि अब सब संस्कार गीत के पीछे भाग रहे हैं। सब संस्कार जिसको देखिए वो साहब सामनी गा रहा है, जिसको देखिए फगुआ गा रहा है, जिसको देखिए विवाह गीत, लड़कियां तमाम विवाह गीत गा रही हैं। तो ये अच्छा है। बिल्कुल। और एक अलग ही ट्रेंड चल चुका है आपके इस पारंपरिक संस्कार गीतों को लेकर के, और आज की युवा पीढ़ी क्या जो इनसे अनजान थे वो अपना करियर भी इसमें बना रहे हैं इन गीतों के माध्यम से। और अभी आपने बात की माता जी की, स्वर्गीय मैनावती देवी जी, बहुत ही अच्छी गायिका थी, आकाशवाणी की कलाकार थी। तो आप आज जिस मुकाम पे हैं उनका कहाँ तक आप आशीर्वाद देखते हैं, या क्या आपको इस क्षेत्र में ऐसा लगा या मतलब देखने को उनसे मिला जो आप ऐसे इस मुकाम पे चल पड़े? देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो माँ बाप या दादा परदादा के संग्रह किए धन मिल जाता है किसी को। बिल्कुल। और उस धन का उपयोग अब वो किस तरह करता है, उस धन को बढ़ाता है या खा पी के खर्च कर देता है, दोनों में अंतर होता है।
तो ये है मुझे ये विरासत में मिली। मेरे घर माहौल था, मेरी पढ़ाई लिखाई भी अपनी थी, नौकरी भी मैंने किया, लेकिन फुल टाइमर संगीत में नहीं था मैं, लेकिन घर का माहौल था। और माता जी का उस समय चूंकि मीडिया के साधन बहुत कम थे, रेडियो एक माध्यम था, प्रमुख माध्यम था, तो उससे उनकी काफ़ी पहचान थी। और उसकी पहचान थी तो निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे मिला। बिल्कुल, उनके पुत्र होने का मुझे ये सौभाग्य मिला, विरासत और लाभ भी मिला मुझे। लेकिन उसको मैंने मेंटेन रखा, खुद भी उस पर कार्य किया, मेंटेन रखा। और ये स्थिति मैं बड़ी नहीं बोल रहा हूँ कि उनके निधन के कुछ दिन पूर्व तक लोग अब ये उनसे कहने लगे थे कि ये राकेश श्रीवास्तव जी की माता जी। ये बहुत बड़ी तो ये किसी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी चीज होता है कि वो अपने लड़के के नाम से जाना जाए। ये बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी बात। पिता के नाम से तो सब जानेंगे कि भाई उनका लड़का है, बिल्कुल, लेकिन लड़के के नाम से अगर पिता जाना जाता है तो उसका शायद सीना गर्व से फूलता है कि आज मेरा लड़का इस लायक है या मेरी लड़की इस लायक है कि मैं उसकी ओर से मेरी पहचान। तो ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। तो हमने उसको मेंटेन किया। और एक सवाल और करूंगा, उससे पहले आपने माता जी का नाम लिया, पूज्य मैनावती देवी जी का, स्वर्गीय मैनावती देवी जी की याद में कुछ आप 2 लाइनें गुनगुना सकते हैं? माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता। बिल्कुल, दुनिया में हर कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ का स्थान कोई नहीं सकता। कहा है, ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में ले के ढोई, सगरी दुखवा सह जाई, दुख से कबो ना घबराई, ऐसन करे वाला दुनिया में सेवकाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई त दुनिया में माई ना मिली। बहुत बड़ी। सब कुछ मिल जाई त दुनिया में माई ना मिली, माई के दूधवा नियर कौनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई त दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई त दुनिया में माई ना मिली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये बात तो सही है, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ नहीं मिल पाएगी। और एक सवाल जो सबसे खास बात है, चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और आपकी जो गोरखनाथ मंदिर में आपकी जो इमेज है, वो वहाँ के सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो भी होती हैं वो आपके द्वारा संचालित होती हैं। तो एक सवाल है आपके लिए, ऐसा वो कौन सा पल था जब आप योगी जी के काफ़ी करीब आए और बहुत प्रिय हो गए एज ए गायक? तो ये बताइए जरा। देखिए, हमने कहा ना कि काम बोलता है, पहला चीज होता है। बिल्कुल, काम बोलता है। अगर आप काम करेंगे तो हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। और आप चमचागिरी करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और आप सिर्फ जो है वो मतलब इसको एक हाँ तलवा चाटना या और भी तमाम सब चीजें लाइजनिंग से अगर करेंगे या अपने किसी और भी माध्यम से आपने, तो वो कुछ दिन तक रहता है। तो मैं अपने कर्तव्यों के प्रति मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। मेरी दिनचर्या है कि सुबह से शाम तक मैं बिना किसी लाभ हानि का मैं काम करता हूँ। और गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में भी मैंने बिना लाभ हानि का मैं आज भी काम करता हूँ। बिल्कुल। तो जब हिंदू युवा वाहिनी बनी और महाराज जी अपने हिंदुत्व के लिए एक सभी लोगों को इकट्ठा किए और हिंदुत्व का महाअभियान उन्होंने जब छेड़ा, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। राजनीति नहीं तो कम से कम जो ईश्वर ने मुझे दिया है उससे मैं कुछ करूं। तो मैंने गीत लिखना शुरू किया हिंदुत्व पर, और हिंदुत्व पर गीत लिख के मैंने उसको रिकॉर्ड किया। बड़े महाराज जी भी थे उस समय, उनको भी दिखाया हमने, उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है। और वो धीरे धीरे अपने संगीत के माध्यम से मैंने अपनी पहचान वहाँ बनाई। उस समय जो गीत आपने लिखा वो कौन सा गीत था? वो एक गीत तो आज भी बहुत चर्चित है ये गीत, और मुझे लगता है कि वो गीत आज भी जब बज जाता है तो हमारे युवाओं के रोए खड़े हो जाते हैं। कौन सा गीत था, जरा आप 2 लाइन उसको सुनाइए। विश्व हिंदू महासंघ हिंदू युवा वाहिनी लहरे केसरिया रंग है मंगल दायनी, धूम मचे गांव और गली,
योगी जी की सेना चली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जब मैं महादेव जब बोलता था तो वहां सब लोग रोमांचित हो जाते थे और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। इतना उनको में जुनून, इतना उनको उत्साह भर जाता था। और सच में आपने अभी गाया तो यहाँ भी जोश आ गया। और तो इस गीत के बाद आप योगी जी के नजर में आ गए, पूज्य महाराज जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। और निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। निस्वार्थ भाव से आपने ये कार्य किया है और आगे भी कर रहे हैं, हाँ, तो उसका फल आपको मिल रहा है। तो ये गीत था। और राकेश जी, मैं ये आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि आप गोरखपुर के महोत्सव या पूर्वांचल के जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, गैर सरकारी सरकारी, उसमें आपकी एक अहम और विशेष भूमिका होती है। आपसे बिना राय लिए हुए कोई गायक या कलाकार आगे नहीं जाता है जब तक आप पास नहीं करते। ऐसे बहुत से गायक कलाकार हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी शिकायत रखते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया गया, तो उनकी नाराजगी रहती है। ऐसे गायक कलाकारों को आप क्या कहें? देखिए, कोई भी व्यक्ति सारी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात तो है, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी बात कि आखिर संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट। तो हमें देखना होगा कि संतुष्ट कैसे हैं। वो आते हैं आपके पास, आवे, आपके माध्यम से आवे, मुझसे स्वयं कहें या किसी भी माध्यम से आप अपनी इच्छा को जब कहेंगे कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद तब ना ये डिसाइड होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। जब आप कहीं या किसी विभाग में, या मान लीजिए आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, कहीं आप जब फार्म भरेंगे, कहीं आप ऑडिशन देंगे, तभी तो आपको पात्र या सुपात्र माना जाएगा। एक जो आप घर में रहेंगे और सोशल मीडिया में सिर्फ लिख रहे, तो सोशल मीडिया में वही लोग लिखते हैं जिसके पास कोई काम नहीं होता है और अपनी उनको अपने गायकी पर भरोसा नहीं है, उनके अपने कला पर भरोसा नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप सारे लोग, आपको जहां मेरी आवश्यकता हो आप आइए। मैं जो भी जिस लायक हूँ आपकी मदद, मैं हर व्यक्ति की बिना भेदभाव का, मैं हर व्यक्ति के मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता। अगर आप में प्रतिभा है तो कोई दबा नहीं सकता, ना कोई राजनीति दबाएगा ना कोई दबाएगा। बिल्कुल। और आपने अपना जवाब दे दिया। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और कोई मतलब राकेश श्रीवास्तव भी नहीं रोक पाएंगे। वो खुद बुलाएंगे आपको कि आइए और इस मंच पे अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। और एक सवाल और मैं आपसे करूंगा राकेश जी, आप गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, पूज्य योगी जी महाराज के आप अति प्रिय हैं, कहीं चुनाव लड़ने का तो आपका इरादा नहीं? देखिए, मेरे में एक जुनून रहता है, एक नेतृत्व करने का। क्या अगर किसी की बातों को आगे तक पहुंचाना है तो मैं उसके लिए, मैं अपने को लगता है मैं सक्षम हूँ इसमें। क्या योगी जी के प्रिय होने का आपको कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, महाराज जी का तो मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, और भक्त बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करे तो शायद उसको फल मिल सकता है। तो उनकी इच्छा है, वो जिस पर हाथ रख देंगे। एक मैंने गीत गाया था कि धन्य वही हो जाएगा जिसके सर आपका हाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ। वाह, क्या बात है। कि हिंदू धर्म की रक्षा खातिर, हिंदू धर्म की रक्षा खातिर दिया सभी का साथ, जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ। तो वो तो जिसके भी सर पे हाथ रख दिए उदाहरण है, जिसकी राजनीति में कोई पहचान नहीं थी, उसकी भी जो अपने क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर सका, वो महाराज जी का हाथ उसके ऊपर पड़ा और आज लोहा सोना हो गया। बिल्कुल। और मैं ये चाहूंगा कि आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, पूज्य योगी जी महाराज की कृपा बनी रहे, और आप आगामी चुनाव में विधायकी या सांसद जो भी चाहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। आपके ये हम लोग कहते हैं ना कि आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राकेश जी। आप गोरखपुर के यूं ही सरताज नहीं हैं, यूं ही पूरे पूर्वांचल को नाज नहीं है। आपने इसमें एक लंबा समय दिया है, 20-25 वर्षों की जो संगीत के प्रति लोग
लोक पारंपरिक गीतों के प्रति जो समर्पण है वो आपने दिखाया है, आज की युवा पीढ़ी को सिखाया है और आगे भी ये अनवरत यात्रा जारी रहेगी। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि मौसम है बड़ा, हाँ मुझे देखिए आशिकाना, बूंद भी सावन का हाँ लग रहा है, कुछ तो टिप टिप टिपहाट हो रही है तो कुछ ऐसा सुनाइए। आइए सबसे मैं कहूंगा कि घर से चला गुजरिया झूला खेले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना, घर से चला गुजरिया झूला खेले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना, लीहा संग में सखी सहेली होई हा बन में तू नवेली, लीहा संग में सखी सहेली होई हा बन में तू नवेली, तोड़ी हा चंपा चमेली गजरा लिया हाथ में, कजरी गावे साथ में ना, घर से चल गुजरिया झूला खेले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना। क्या बात है राकेश जी, आप यूं ही नहीं सबके दिलों पे राज करते हैं और न सिर्फ भोजपुरी बल्कि हिंदी भाषी भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज गोरखपुर के सरताज में जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई उस पे आपको तो ज़रूर नाज ही होगा, क्योंकि ऐसे मिशन पे ये चल रहे हैं जिन्हें लगभग आज की युवा पीढ़ी भूल चुकी थी और उनके अंदर उस लोक पारंपरिक गीतों के प्रति आप जो एक नई ऊर्जा भरे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लाउड स्पीकर 90 FM की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद।